ओके जी, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम टू दिस पार्ट 10 जर्मन सीखिए उर्दू ज़बान में। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बेसिक वोकेबलरी सिखाऊंगा जो ज़्यादातर यूज़ होती है आपकी स्टोर वगैरह में, या जब कभी आपका किसी से बहुत जनरल सा ट्रांजैक्शन वगैरह होता है तो ये वहाँ पे काम आती है। तो पहले हम सीखेंगे काउंटिंग और उसके बाद बेसिक वोकेबलरी सीखेंगे। 1, या इसको डोइश में बोलते हैं आइन, आइन। 2, इसको बोलते हैं ज़्वाय, ज़्वाय। 3, द्राय, द्राय। 4, फियर, फियर। 5, फुंफ, फुंफ। 6, ज़ेक्स, ज़ेक्स। 7, ज़ीबन, ज़ीबन। 8, acht, acht। 9, neun, neun। और 10, zehn, zehn। 11, elf, elf। 12, zwölf, zwölf। अब एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो मैंने ओ लिखा है या ज़ीरो लिखा है, ये ओ नहीं है, ये एक्चुअली ओ उमलाउट है। तो ओ और इसके ऊपर दो छोटे छोटे डॉट। मेरे पास वो जर्मन कीबोर्ड नहीं है, इस वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये 12 की स्पेलिंग ये है। फिर आपका आता है 13, तो आएगा द्राय, ज़ेन। 14, फियर, ज़ेन। अब ये पूरी काउंटिंग उसी तरह चलेगी। अगर 15 की आप बात करें तो वो हो जाएगा फुफ और फिर ज़ीन। अगर आप बात करें 16 की तो ज़ेक्स, ज़ीन। आप बात करें 17 की तो ज़ीबन, ज़िबज़ीन। आप बात करें 18 की तो आख्त ज़ीन। 9 हो जाएगा नॉइन ज़ीन। और 20 आ जाएगा आपके पास। 20 को हम लिखते हैं ऐसे, ज़्वांज़िश, ज़्वांज़िश आई आपका 20। अगर आप बोले 21 तो ये हो जाएगा आइन उन्द ज़्वांज़िश, आइन उन्द ज़्वांज़िश। लफ्ज़ी मतलब हो गया, ये आइन स्टैंड फॉर 1, उन्ड स्टैंड फॉर एंड ज़्वांज़िश स्टैंड फॉर 20। तो 1 एंड 20। इसी तरह अगर आप बात करें 20 फॉर एग्जांपल 24 की, तो 24 हो जाएगा आपके पास फियर उन्द ज़्वांज़िश, फियर उन्द ज़्वांज़िश। अगर आप बात करें 28 की तो हो जाएगा आख्त उन्द ज़्वांज़िश, आख्तुन ज़्वांज़िश। और ये है आपका 28। तो आख्त उन्द ज़्वांज़िश, पहले जो आख्त आएगा दूसरे वाला नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे पहले ये देखिए आप, तो ये फियर 4, ये फियर उन्द, ये ज़्वांज़िश, ज़्वांज़िश। तो इसी तरह पूरे एक लिहाज से काउंटिंग चलती है। अगर आप 30 की बात करें तो वो हो जाएगा आपका द्गाइज़ीन। अगर आप 40 की बात करें तो वो है फियरज़ीन। 50 की बात करें तो फुंफज़ीन। 60 के बाद तो ज़ेक्ज़ीन, ज़िबज़ीन। आगे जाके हम फर्दर काउंटिंग भी देखेंगे। उसके बाद आती है बिल्कुल बेसिक वोकेबलरी। बेसिक वोकेबलरी क्या है? जैसे हम लोग अपने अपने कल्चर में जब किसी से मिलते हैं, सलाम करते हैं, या इंग्लिश लाइक वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादातर लोग हाय या हेलो बोलते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अमूमन आप लोग हाय
या हेलो ही के कहते हैं। दूसरा आप होता है कि बाय, अमूमन इंग्लिश का एक वर्ड है बाय या सी यू लेटर। अगर बाय बोलना चाहे तो बाय होगा आपका चाओ, चाओ या फिर चुस, चूस। ये दो वर्ड अमूमन बोले जाते हैं बाय के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से मिले और अब जाने का वक्त आ गया है, तो जैसे हम बाय के चलो यार कल मिलते हैं बाय, तो यहाँ पे बाय की जगह चूस या चाओ कहते हैं। अब फिर एक आता है प्लीज़, या पहले मैं बता देता हूँ आपको, थैंक यू। थैंक यू को आप बोलते हैं दांका, दांका। और अगर आप दांक शुन भी बोल सकते हैं, दांके शुन। दांके शुन का मतलब लाइक काफ़ी थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। अब इसके दरमियान आपका ये ओ उमलाउट आएगा, ओ और दो छोटे डॉट वाला, दांक शुन। अब हम बिटे बोलते हैं, बिटे बोलते हैं प्लीज़ को, बराए मेहरबानी। जैसे कि बराए मेहरबानी गेट खोलो, तो बिते और फिर आगे पूरा सेंटेंस आएगा जो हम आगे पढ़ना सीखेंगे। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए, सॉरी कहना चाहें आप कि यार जैसे आपने किसी को ठोकर मार दी या कुछ एक्सीडेंट हो गया गलती से, छोटा सा एक्सीडेंट, तो उसके लिए होता है एंटशुल्डिगुंग, एंटशुल्डिगुंग। एंटशुल्डिगुंग ये वर्ड जो है ये किसी को मुखातिब करने के काम भी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं कि भाई किसी का, फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ की लेसिस खुली हुई हैं किसी की, और आप उसको मुखातिब करना चाह रहे हैं और वो कोई अननोन बंदा है, तो आप एंटशुल्डिगुंग कह के उसको मुखातिब भी कर सकते हैं। तो ये थी बहुत एक बेसिक वोकेबुलरी, और आगे लेक्चर्स में हम मज़ीद भी वोकेबुलरी पढ़ेंगे।